सुनो, ध्यान लगा के सुनो, सुनो भाई सुनो, ध्यान लगा के सुनो भाई सुनो भाई सुनो, ध्यान लगा के सुनो। क्या सुनो? कौन हो तुम सब और क्या सुनाना चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं इस देश का संविधान हूँ, जिसे बाबा साहब ने लिखा है, जिसे लिखने में 2 साल 11 माह 28 दिन लगे हैं, जो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। क्या आप और आप सब जानते हैं संविधान के बारे में? नहीं जानते ना? कितने अफसोस की बात है। हमारे देश गणतंत्र हुए 75 वर्ष हुआ है, अभी तक आप लोगों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में नहीं पता। हाँ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो आइए बताते हैं अपने संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में, जो अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले मौलिक अधिकार की तरफ, जो अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल है। पापा क्या हुआ? पापा मुझे ट्रिप पर जाना है। क्या ट्रिप पे जाना है? पर क्यों? हमारे उस स्कूल की तरफ से हम सभी बच्चों को ट्रिप पर ले जा रहे हैं। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम एक लड़की हो, तुम्हें बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं। पापा प्लीज। नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। पापा अरे आ गया मेरा लाल, कहाँ था? दोस्तों के साथ मस्ती करने गया था। तो मस्ती की? बहुत पापा मुझे को ट्रिप पर जाना है। अरे मेरे लाल को ट्रिप पे जाना है, कितने रुपए चाहिए? 1000। ले बेटे 2000, जाकर मजे करना। थैंक यू पापा। पापा ये क्या, भाई को जाने दिया, मुझे नहीं? खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, तुम्हें बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं। मैं लड़की है तो क्या हो, मैं भी तो आजाद हूँ, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या कहा? स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए आगे बढ़ते अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ, जो अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो गया बहन, तुम भी तो देख के चल सकती थी। एक तो लंगड़ी ऊपर से जुबान लड़ाती है, खुद तो गिर चल लिया, मुझे भी गिरा दिया। लंगड़ी कहनी थी। मैं ऐसी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी देश की नागरिक हूँ, मुझे समानता का अधिकार है। क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ, जो अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल है। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही? मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यहाँ पर मैंने अपना एडमिशन लिया है। क्या तुम यहाँ पढ़ोगी? आगे जाने पर कितना खर्च होगा जानती भी हो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सरकार मदद करेगी और मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगा। क्या तुम यहाँ स्कॉलरशिप से पढ़ोगी? आगे जाने पर कितना खर्च होगा जानती भी हो? तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है? आगे जाने पर कितना खर्च होगा जानती भी हो? मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ तो क्या होगा? शिक्षा का भी अमीरी और गरीबी नहीं देता, शिक्षा का अधिकार सबको है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो आगे बढ़ते अपने चौथा मौलिक अधिकार के तरफ, जो अनुच्छेद 25 से 28 में शामिल है। अरे लाल बत्ती, चलो कोई बात नहीं। रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना तो क्या तुम सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? अरे सर, आप हमें जानते नहीं है। अच्छा, कौन हो तुम? हम एसपी के बेटे हैं। अच्छा, तो तुम्हारा पता है, फिर तुम्हें डबल चमन कटवा चाहिए। लाइसेंस दिखाओ। मैं वाला क्यों लाइसेंस दिखाऊं? क्योंकि कानून सभी के लिए समान है, ऊंचे पद का नीचे पद का हो, सभी को संवैधानिक अधिकार है। क्या संवैधानिक अधिकार? हाँ, संवैधानिक अधिकार। आइए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें मौलिक अधिकार की तरफ, जो अनुच्छेद 29 और 30 में शामिल है।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे भाई कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक शेख हूँ और मैं यहाँ नमाज पढ़ती हूँ। ये हमारा स्थान है। हमारा स्थान है। 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 ये हमारा स्थान है। अरे भाई रुको रुको, ये क्या मेरा स्थान लगा रखा है? अब धर्म निभाने के लिए स्थान बांटोगे क्या? नहीं ना, हम इसीलिए कहते हैं भारत एक प्राथमिक स्थान है। यहाँ पे हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने छठे मौलिक अधिकार की तरफ, जो अनुच्छेद 32 में शामिल है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करे। मैं क्या कर रही हो? साफ सफाई कर रही मैडम। ऐसे करते साफ सफाई, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अभी आई हूँ, सारी साफ सफाई कर दूंगी। मुझसे जीवन लड़ोगी? अरे अरे क्यों मार रहे हो? तुम कौन अंदरों के बीच बोलने वाले? मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। ये तुम्हारे यहाँ काम करती है, परंतु इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 वर्ष से भी कम है। इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो। उम्र से हमें कोई मतलब नहीं। मैं पैसा देती हूँ और मेरे पैसे से इसका पूरा परिवार चलता है। माना इसका परिवार तुम्हारे पैसे से चलता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें जेल में हो सकती है। जेल? वो बोला क्यों? हाँ जेल, क्योंकि यह कार्य 66 विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। सोशल के विरुद्ध अधिकार? हाँ 66 विरुद्ध अधिकार। तो इसी प्रकार हमारे 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल है। इस नाटक के माध्यम से आप सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, ताकि आप सभी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सके और अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सके। हमारा नाटक आपको यह सीख देता है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के साथ चलते रहें, क्योंकि संतुलित तथा न्याय संगत समाज के लिए दोनों का पालन करना आवश्यक है। धन्यवाद।